तो फाइनली दोस्तों देखिएगा, शाहजहाँ काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शाहजहाँ काल में जो है 1628 ईस्वी में इसका काल जो है शुरू होता है, क्योंकि 1627 ईस्वी में जहांगीर का काल जो है खत्म होता है। तो जहांगीर का जैसे ही काल 1627 ईस्वी में खत्म होता है तो 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का काल स्टार्ट होता है, और 1628 से जो है 1658 ईस्वी तक ये चलता है, यानी कि 30 साल। ठीक है, तो 30 साल ये शासन करता है शाहजहाँ। अपने जीवन के 30 साल जो है शासन अवस्था में रहता है, यानी शासन करता है। और इसका पूरा नाम जो है रहता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। तो शिहाबुद्दीन देखिए, स से शाहजहाँ है और स से शिहाबुद्दीन, स आ जा रहा है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा आप। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ इसका जो है पूरा नाम था, यानी कि घर का कहिए या जो है पूरा नाम कहिए, तो स से शिहाबुद्दीन या स से शाहजहाँ। ठीक है, तो दोनों ही मीनिंग आपको यहीं मिल जा रहा है। तो शाहजहाँ का नाम ही शिहाबुद्दीन, और इसका जन्म होता है 5 जनवरी को। देखिए, जनवरी के पहले जो है 5वें तारीख को होता है, 5 जनवरी को इसका जन्म होता है, और 1592 ईस्वी को। ठीक है, तो 1592 ईस्वी को इसका जन्म होता है। अब आप समझिए कि 1592 ईस्वी को इसका जन्म होता है, क्योंकि जहांगीर काल जो है 1605 ईस्वी में इस गद्दी पर बैठता है जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर जो है यह गद्दी पर बैठता है 1605 ईस्वी में, और जो है उसके कितने साल बाद जो है 5 इधर जो है 8 5 13 साल पहले, 13 साल पहले। ठीक है, तो 13 साल पहले जन्म होता है, यानी किसका? ये जन्म होता है शाहजहाँ का। ठीक है, किसके? जहांगीर के काल जब स्टार्ट होता है, जब जहांगीर का शासन काल स्टार्ट होता है, यानी कि 1605 ईस्वी में जहांगीर का काल स्टार्ट होता है, उसके 13 साल पहले जो है इसका जन्म हो जाता है। किसका? जो है शाहजहाँ का। ठीक है, तो शाहजहाँ का जन्म जो है इतने साल बाद ये हो जाता था, यानी कि 1592 ईस्वी में। इसका जन्म 5 जनवरी को 1592 ईस्वी को हो गया था, यानी कि जहांगीर का काल जब स्टार्ट होता है 1605 ईस्वी में, उसके 13 साल पहले इसका जो है जन्म हो जाता है, यानी कि 1592 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए कि इसका जन्म जो है लाहौर में ही हुआ था। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसी लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, और अनारकली का जो भी मकबरा है, वो दोनों लोगों का मकबरा जो है लाहौर में है, और इसका जन्म भी लाहौर में होता है। किससे जो होता है? तो शाहजहाँ का जो जन्म होता है वो शाहजहाँ का जो जन्म होता है तो राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। तो ये राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, तो राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री थी, यानी कि राजस्थान के एक राजपूत थे, उन्हीं की रानी थी राजकुमारी उदय सिंह। ठीक है, तो राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री थी, तो जगत गोसाई के पुत्री जगत गोसाई के ये गर्भ से जन्म लिए थे। ठीक है, तो जगत गोसाई इनकी माता थी, तो उन्हीं से जो है इनका जो है जन्म होता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है, इसका जो है मूल नाम क्या है, यानी घर का नाम क्या है? खुर्रम। ठीक है, तो घर का नाम क्या है? खुर्रम है, और शाहजहाँ का घर का नाम खुर्रम है, और सलीम जो है वो जहांगीर का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम जो है, इसका घर का नाम क्या रहता है? खुर्रम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खुर्रम इसका घर का नाम रहता है। और इसका विवाह जो होता है ये आसम खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था। तो शाहजहाँ का जो विवाह होता है वो आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुबंद बानो बेगम इनकी जो है पहली पत्नी थी, तो इनकी विवाह जो है अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो है चलते हैं आगे। तो शाहजहाँ के काल में जो है शान शौकत के चित्र इनके समय में बनाए गए। तो शान जो है क्योंकि ये स्थापत्य कला का जो है परिचायक रहा है, तो यानी ये स्थापत्य ही बनवाता था, तो इसको शान शौकत की बड़ी चिंता रहती थी। तो शान शौकत बनाए रखता था, अपनी वर्चस्व बना के रखता था। ठीक है, तो ये अपनी शान शौकत के लिए जो है अच्छे चित्र बनवाता था, और अपनी शान बढ़ाने के लिए जो है बिल्डिंगों के चित्र, अपने दरबारों के चित्र जो है इस तरीके से ये चित्र बनवाता था अपनी शान के लिए। ठीक है, और शाह कलम का विकास, जैसे देखिए शाहजहाँ है, तो शाह से शाह जो है, तो यहाँ देखिए शाह है, शाह और स्याह, आप यहीं से रिलेट कर लीजिए, शाह स्याह। ठीक है, शाह और स्याह। तो शाहजहाँ ने स्याह कलम का
विकास किया, यानी कि स्याह कलम के चित्र इसी के काल में बनाए गए। ठीक, तो काली स्याही, तो स्याह कलम से मतलब होता है काली स्याही। ठीक है, तो काली स्याही से जो चित्र बनते थे उसी को स्याह कलम कहा जाता था। और स्याह कलम का विकास किसने करवाया? तो शाहजहां ने। शाह से स्याह। ठीक है, इसे इस तरह से याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए, रंगमहल में लघु चित्र अधिक चित्रित किए गए, यानी कि हमने कहा ना कि पहले ही शाहजहां शान शौकत का बहुत ही शौकीन था, और अपने इसी शान शौकत के शौक के कारण जो है ये रंगमहल में लघु चित्र बनवाता था, यानी कि छोटे छोटे चित्र बनवाता था। कहाँ बनवाता था? उस बिल्डिंग के दीवार पर। ठीक है, तो रंगमहल जो था उसी के दीवार पर ये बनवाता था लघु चित्र। ठीक है, तो अधिक चित्रित किए गए, तो इसी के काल में यानी कि शाहजहां के काल में चित्रित किया जाता है। और देखिए, शाहजहां के काल में एक बहुत बड़ी बात रही है चौड़े हाशिए। मतलब शुरुआत में देखिए, मुगल काल के अकबर काल में जो है नॉर्मल बनते हैं, इसके हाशिए मतलब होता है बॉर्डर। तो हाशिए मतलब जो है बॉर्डर होता है, तो चौड़े हाशिए बनने लगे थे। तो अकबर काल में जो है जो भी बॉर्डर बनता है एक नॉर्मल बॉर्डर बनता है, तो उसके बाद जो है जहांगीर काल में बनता है, जहांगीर काल में जो है तो अकबर के काल से थोड़ा सा चौड़ा बनता है, और जहांगीर काल से भी जो है ज़्यादा चौड़ा जो है ये शाहजहां के काल में बनने लगता है। तो जैसे जैसे न समय का विकास होता रहा उसी तरह से ये बॉर्डर भी बढ़ता रहा। ठीक है, तो शाहजहां के काल में जो है इसकी जो है उत्कर्ष काल कह लीजिए, इस बॉर्डर का उत्कर्ष काल। ठीक है, तो इसके काल में जो है चौड़े हाशिए बनने लगे थे, यानी कि जो है सबसे अधिक चौड़ा जो हाशिया बनता था या बॉर्डर बनता था, तो इसी शाहजहां के काल में जो है बनने लगा था। आपको ये ध्यान रखना है। और विशिष्ट हिंदू चित्रकार जो है इसके काल में जो है एक होनहार था। ठीक है, तो विशिष्ट हिंदू चित्रकार, ह से होनहार और ह से हिंदू। ठीक है, इस तरह से याद करिएगा। विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? होनहार। ठीक है, तो होनहार हिंदू इस तरह से याद रखिएगा। और इसके काल में एक चित्रकार और था, गोवर्धन नाम का चित्रकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो गोवर्धन से चित्र भी बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो गोवर्धन जो है, गोवर्धन ये बहुत ही खास चित्रकार था इसके शाहजहां के काल में। तो गोवर्धन बहुत ही फेमस चित्रकार था, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो गोवर्धन, होनहार, एक दो चित्रकार यही हो गए। ठीक है, शाहजहां के काल में ही सर टॉमस रो ने शाहजहां को घड़ी भेंट की थी, क्योंकि ये सर टॉमस रो जहांगीर काल में आया था। किसके काल में आया था? जहांगीर काल में आया था। ठीक है, आया था। तो क्यों आया था सर टॉमस रो? तो सर टॉमस रो अपना किस्मत आजमाने आया था यहाँ भारत देश में। यहाँ जो है और चित्रकार आते थे तो बहुत धन से माला माल होकर जाते थे। इसी मतलब लालच में ये भी सर टॉमस रो भी यहाँ आया था और अपनी चित्रकारी जो है करने। ठीक है, तो इस जहांगीर काल में ये सर टॉमस रो आता है और शाहजहां को घड़ी भेंट की थी। ठीक है, तो इसी टॉमस रो ने यहाँ रहते हुए तो शाहजहां को एक घड़ी भेंट की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक घड़ी भेंट की थी। किसको? शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां राजा थे, तो सर टॉमस रो जो है इसको मैंने शाहजहां को घड़ी भेंट करी थी। ध्यान रखिएगा। और मुगल इस शाहजहां के काल में जो है मुगल कला का केंद्र जो है दिल्ली था। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली था। ठीक है, तो मुगल काल का केंद्र, कला का केंद्र जो था दिल्ली था। देखिए, अकबर काल में जो है फतेहपुर सीकरी दिल्ली जो है मेन केंद्र रहता है, और जहांगीर के काल में जो है ये इलाहाबाद होता हुआ जो है केंद्र रहता है, और उसके बाद ये शाहजहां काल में जो है मुगल कला का केंद्र जो है दिल्ली रहता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाद शाहनामा, तो इसी के काल में यानी शाहजहां के काल में पाद शाहनामा का जो है रचना होती है। देखिए, पाद शाहनामा की रचना होती है, यानी कि 1656 से 1657 ईस्वी के बीच, यानी कि एक साल लग गया था, पूरे एक साल लगा था इसको जो है लिखने में। ठीक है, तो इसको लिखने में एक साल पूरा लग गया था। तो 1656 से 1657 ईस्वी जो है इसका काल रहा है लिखने का। और इसके रचयिता रहते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। तो देखिए, अब यहाँ से आपको याद कैसे करना है। देखिए, शाह से शाहजहां काल। ठीक है, शाह से शाहनामा, तो शाह से शाहजहां काल, यानी शाहजहां काल में पाद शाहनामा लिखी जाती है 1656 से 1657 ईस्वी। और जो है इसके रचयिता कौन से हैं? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो हमीद यहाँ से देखिएगा, तो ये ह से हमीद पकड़ लीजिएगा, तो हमीद लाहौरी। ठीक है, तो हमीद लाहौरी पकड़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसके रचयिता रहते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, तो यहाँ ह से हमीद पकड़ लीजिएगा। तो पादशाहनामा जो है शाहजहां काल में लिखा जाता है, और इसके लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। और जो है कब लिखा जाता है? 1656 से 57 ईस्वी के बीच लिखा जाता है।
देखिएगा, स्थापत्य काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां काल को कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि स्थापत्य काल का जो स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो शाहजहां काल को कहा जाता है। और यहीं देखिए चित्रकला का स्वर्ण युग जो है, चित्रकला का स्वर्ण युग, तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जहांगीर काल को। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, जब चित्रकला का पूछे तो जहांगीर काल लगाना है, और केवल स्थापत्य काल का पूछे तो शाहजहां काल जो है लगाना है। लेकिन यही जो है मुगल काल का पूरे पूछे तो मुगल काल का, ठीक है, तो मुगल काल का अगर कोई पूछता है तो अकबर काल। ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण काल जो है, स्वर्ण युग, तो अकबर काल है। ठीक है, अब आप तीनों जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा, अकबर काल है। ठीक है, तो मुगल काल का स्वर्ण युग जो है अकबर काल है, और स्थापत्य काल का स्वर्ण युग शाहजहां काल है, और चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर काल है। आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर दिखाया गया है? तो शाहजहां को ही ग्लोब पर दिखाया गया है। ठीक है, तो शाहजहां को ही ग्लोब पर दिखाया गया है। ठीक है, तो किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर दिखाया गया है? तो शाहजहां को ही ग्लोब पर दिखाया गया है। और ग्लोब से संबंधित चित्र आपसे पूछे तो किसके काल में बने हैं? तो जहांगीर काल में बने हैं। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जहांगीर काल में जो है ग्लोब पर, देखिए यहाँ प्रश्न के हिसाब से आपको आंसर देना है। कभी भी पूछे किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर दिखाया गया, तो शाहजहां को ही जो है ग्लोब पर दिखाया गया है। लेकिन ग्लोब पर जो है, ग्लोब पर आधारित जो चित्र है, तो ग्लोब पर जो आधारित चित्र है, ग्लोब पर आधारित जो चित्र है, ग्लोब पर जो आधारित चित्र है वो जहांगीर काल में बनता है। ठीक है, तो ग्लोब के आधारित जो सबसे अधिक चित्र बनते हैं तो जहांगीर काल में बनते हैं। लेकिन बूढ़े शासक को ग्लोब पर दिखाया गया तो शाहजहां काल में, यानी शाहजहां को ही दिखाया गया है। अब आप सभी ये ध्यान रखिएगा, तो शाहजहां काल के जो चित्रकार हैं, देखिए शाहजहां काल के जो चित्रकार हैं वो है मनोहर। देखिए शाहजहां काल के हम कुछ चित्रकारों के नाम हम बता देते हैं। देखिए पहले हमने बताया अभी मनोहर जो है ये जहांगीर काल में भी, ठीक था, तो ये जहांगीर काल में भी था। मनोहर जो है जहांगीर काल में भी चित्रकार था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये नादेर था। देखिए ठीक है, नादेर एक चित्रकार था। न से देखिए सब में रह आ रहा है, विचित्र। तो देखते हैं, देखिए शाहजहां काल के जो चित्रकार था तो एक मनोहर चित्रकार था। तो मनोहर जो है जहांगीर काल में भी था। और दूसरा चित्रकार है नादिर। तो नादिर भी आप समझिएगा, तो नादिर ये शाहजहां काल का चित्रकार है। विचित्र, देखिए विचित्र भी ये दोनों काल में दिखता है, जहांगीर काल में भी और जो है शाहजहां काल में भी। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, विचित्र जो है दोनों काल में चित्रकार था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये शाहजहां जो है जहांगीर काल का चित्रकार रहा है, और ये शाहजहां के काल का भी चित्रकार रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और गोवर्धन, शाहजहां के काल का गोवर्धन जो है बहुत ही फेमस चित्रकार था, ये इसको समझ लीजिएगा। एक चित्रकार था बालचंद। तो बालचंद जो है, तो बालचंद आप देखिएगा, बालचंद भी एक चित्रकार था और एक होनहार था। ठीक है, तो होनहार जो है चित्रकार इसके ही शाहजहां के काल में था। तो इसको याद करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि शाहजहां में जो है, देखिए शाह में ये ह आ रहा, तो ह से होनहार आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, होनहार। अब इसी में देखिए न आ रहा, तो न से नादिर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नादिर इसको याद रख लीजिएगा, होनहार नादिर। ठीक है, अब ये देखिए मनोहर भी इसी में आ जा रहा है, तो न इसमें भी आ रहा है, तो न से ये देखिए मनोहर हो जाएगा। ठीक है, मनोहर में भी न आ रहा है, या जो है र से रख लीजिएगा, तो र से देखिए इसमें होनहार नादिर मनोहर तीनों में र आ रहा, तो ये देखिए तीनों पकड़ में यहीं आ जा रहे हैं। तो मनोहर नादिर और जो है होनहार, ये तीनों जो है यहीं पकड़ में आ जा रहे हैं। अब बचता है गोवर्धन और बालचंद। अब देखिए विचित्र भी, देखिए विचित्र भी यहाँ भी विचित्र भी रट जाता, तो सभी में र आ रहा, तो जिसमें सब में र आ रहा है तो होनहार से पकड़ लिएगा। शाहजहां तो ह से होनहार, और होनहार में र आ रहा, तो जितने भी र सब में आ रहा है, नादिर मनोहर विचित्र। तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी कठिनाई नहीं होगी, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि गोवर्धन बचते हैं और बालचंद। तो गोवर्धन को आप कैसे याद रखिएगा? अब देखिए नादिर है, तो नादिर में देखिए जो है न पहले में आ रहा, तो गोवर्धन नादिर, गोवर्धन नादिर।
आप इसको पढ़िएगा गोवर्धन नादिर, ठीक है। तो गोवर्धन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, गोवर्धन नादिर, ठीक है। तो ना है तो ना से यहाँ गोवर्धन आ जाए है, तो नो इसको पकड़ लीजिएगा। और बालचंद को कैसे पकड़ेंगे, आप देखिए बालचंद जो है अब इसमें आ रहा है व, ठीक है। विचित्र में व आ रहा है तो व से ब, ठीक है, व से ब, इससे बालचंद। थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, बस इतना ही करना है कि याद हो जाए दिमाग में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो होनहार, नादिर, मनोहर, विचित्र, ये 4 ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब विचित्र में व आ रहा है तो व से ब बना दीजिए, ब से ये बालचंद हो जाएंगे। और इसमें नादिर आ रहा है तो न में पहला आना है तो न से गोवर्धन, ठीक है। ये इस 4-5 को याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब देखिएगा तंबूरा वादक जो चित्र है उसके किसका चित्र है, तो सॉरी आप देखिएगा तंबूरा वादक चित्र जो है किसने बनाया, तो ये तंबूरा वादक। तो जब भी वादक शब्द आए तो वादक से ये व पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तंबूरा वादक जो है चित्र किसने बनाया, तो तंबूरा वादक से आपको रटना है कि वह जो है यहाँ, तो वह से विचित्र, तो वह से इसमें आएगा क्या, विचित्र, यानी कि विचित्र ने इसको चित्रित किया था, ठीक है। और यह तंबूरा वादक चित्र कहाँ रखा गया है, तो लंदन के एक संग्रहालय में इसमें रखा गया है। कहाँ रखा गया है, तो लंदन में रखा गया है, ठीक है। लंदन के एक संग्रहालय में ही रखा गया, क्योंकि कोई भी चित्र जो है संग्रहालय में ही रखी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तंबूरा वादक जो चित्र है कहाँ रखा गया है, लंदन के एक संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा एक चित्र है जो कि बहुत ही फेमस रहा है, ये शायद कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। आप देखिएगा कबीर और रैदास को किसने चित्रित करते हैं, तो शाहजहां काल में पहली बार ये चित्रित होता है। आप देखिएगा कि ये शाहजहां काल में चित्रित होता है, ठीक है, शाहजहां काल में। ये ध्यान देना है कि शाहजहां काल में ये कबीर और रैदास, कबीर एवं रैदास जो है, यहाँ से कबीर से र और र से रैदास, ठीक है, कबीर एवं रैदास जो चित्रित किए जाते हैं शाहजहां काल में। और किस माध्यम में चित्रित किया जाता है, तो टेम्परा माध्यम, ठीक है। तो टेम्परा विधि, तो देखिए टेम्परा में र पकड़ लीजिए और यहाँ से ये र और यहाँ से ये र, कबीर एवं रैदास यानी टेम्परा में ये विधि में ये चित्रित होता है। लेकिन कौन चित्रित करता है, तो उस्ताद फकीर उल्ला खां। तो फकीर उल्ला खां जो है इसके चित्रकार हैं, ठीक है। तो फकीर उल्ला खां जो है इसको चित्रित करते हैं। तो शाहजहां काल में एक चित्रकार जो है ये भी रहे हैं फकीर उल्लाह खां। तो ह से शाहजहां आप यहाँ भी रख लीजिएगा, क्योंकि शाहजहां में जो है, ठीक है, शाहजहां में ह लास्ट में भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो फकीर उल्लाह खां यानी शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां ह से जोड़ लीजिएगा, तो फकीर उल्लाह खां जो है यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे इस चित्र को कैसे याद करें, तो देखिएगा तो फकीर उल्ला खान जो है, तो ये देखिए कबीर है ना, तो कबीर में र है ये, तो र को आप क्या करिएगा, तो देखिए ये र से बनता है ख, तो र से बनता है ख, ठीक है। तो कबीर के बाद ये देखिए क्या आता है, या देखिए यहाँ क से आप रख लीजिए, फकीर में देखिए फकीर, तो फकीर में क आ रहा है ना, तो क से कबीर, क से कबीर, क से फकीर, ठीक है, कबीर फकीर, कबीर फकीर, कबीर फकीर से कबीर फकीर से रट लेंगे तो फकीर उल्ला खां अपने आप याद हो जाएगा। तो फकीर में ये देखिए आ रहा है ना फकीर उल्ला, तो फकीर माने जब फकीर पकड़ लेंगे तो कबीर से फकीर आ जाएगा। तो फकीर उल्ला खां ने इसको चित्रित किया था कबीर एवं रैदास को, ठीक है। तो कबीर एवं रैदास क्या है, एक चित्र है जो टेम्परा विधि में जो है चित्रित किया गया है और वो कहाँ रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही।